हमको है ना, ये कांग्रेस वालों ने तो चंद्रमा पे पहुंचा दिया। चंद्रमा पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो दोनों यहाँ पे भी नहीं है। रास्ता गवर्नमेंट दिया है, गहलोत सरकार ने दिया है, यहाँ बस अड्डा दिया है, यहाँ दो कॉलेज दिए है, क्या नहीं दिया आपने? बिजली की समस्या को लेकर इतने ज़्यादा त्रस्त हैं कि खून के आंसू पी रहे हैं। इस बार किसे चुन रही है श्री डूंगरगढ़ की जनता? सुनो तो बीजेपी को रही है। कैंडिडेट कौन है फिर यहाँ का? कैंडिडेट तो आप टिकट थोड़ी दे रहे हो। आपको क्या लगता है आप किसे वोट देंगे बीजेपी की रूप में? बीजेपी का कमल का फूल आएगा, उसको टिकट देंगे। जो लोग कह रहे हैं राजस्थान में जैसी सरकार कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार है, वैसी 28 स्टेट में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने ऐसी राजस्थान की जो योजनाएं, जन कल्याण की जो योजना राजस्थान में चलाई है। राजस्थान में बीकानेर से श्री डूंगरगढ़ से आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं राजस्थान तक पर चौपाल में। आज हम जानेंगे कि वर्तमान विधायक ने कितने काम करवाए, 2018 में क्या काम हुए, क्या घोषणाएं हुई थी, क्या वादे किए गए थे, जनता के कितने काम हुए और श्री डूंगरगढ़ की जनता क्या चाहती है कि 2023 में किसकी सत्ता है। कांग्रेस और बीजेपी के विकास कार्यों पर भी बात करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की भी बात करेंगे, साथ में बात इस पर भी करेंगे कि वर्तमान सांसद ने कितने काम करवाए, क्या काम केवल घोषणाओं में हुए या फिर धरातल की जमीन पर भी उतरे। युवाओं के मुद्दे पर भी बात करेंगे। ये चौपाल आप गांधी पार्क से देख रहे हैं श्री डूंगरगढ़ से। सर क्या नाम है आपका, वर्तमान में विकास कार्य कितने हुए यहाँ? रामगोपाल सुथार, पूर्व जिला अध्यक्ष, अभी चूरू जिला संगठन प्रभारी हूँ। मैनिफेस्टो जो अपनी कमेटी बनी है राजस्थान में घोषणा पत्र की, उसमें मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पर श्री डूंगरगढ़ में अभी 4.5 पौने 5 साल में कोई विशेष विकास के काम नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है बिजली की समस्या है। ये पूरा का पूरा एग्रीकल्चर हब है, पूरा किसान यहाँ पर बहुत से कम 5,000 से ऊपर यहाँ पर कुएं हैं कृषि कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पर अभी जो बिजली की हालात हुई और किसानों ने अपनी फसल अपनी आंखों के सामने जलती हुई देखी है। 3-3.5 घंटा ट्रिप करते करते मुश्किल से बिजली मिल रही है और पीने की पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि हमने गांव-गांव गए हैं, ढाणी गए हैं। हर गांव ऐसा हमारे को कोई गांव नहीं मिला जिसमें पानी की समस्या मुंह बाय नहीं करी। बीकानेर सांसद जी के 3 अच्छे कार्य बता दीजिए जो श्री डूंगरगढ़ में विकास कार्य हुए। बीकानेर में अभी एक ऑक्सीजन प्लांट लगा था, वो हॉस्पिटल के अपने दानदाताओं से बात करके लगवाया। यहाँ पर अभी स्टेडियम में एक काम चल रहा है, 10 लाख MP कोटे से स्टेडियम, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी स्टेडियम में अभी काम चल ही रहा है। गाँवों के अंदर भी अनेक जगह बैंकें भी खुली है उनकी अनुशंसा से। बहुत सी जगह अपने सामुदायिक भवन बने हैं, बहुत सी शमशान भूमि में अनेक सार्वजनिक स्थलों पर बाउंड्रियां भी बनी है। निरंतर सांसद जी हमारे बीच में आते रहते हैं और हम सब लोगों की समस्याओं को सुनते रहते हैं और समाधान कराते रहते हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि सरकार रिपीट हो रही है, श्री डूंगरगढ़ की जनता क्या सोचती है इस पर? नहीं, यहाँ इस सरकार ने कुछ भी काम किया नहीं है। जैसे अभी रामगोपाल जी ने बताया कि बिजली की इतनी बड़ी समस्या है। एशिया में हमारे ये मूंगफली की सबसे बड़ी एशिया में मंडी है ये जी। और बहुत ज़्यादा यहाँ किसान जो है अभी वर्तमान में बिजली की समस्या को लेकर इतने ज़्यादा त्रस्त हैं कि खून के आंसू पी रहे हैं। यहाँ क्या स्थिति ये है कि कांग्रेस और कॉमरेड उन दोनों का कंपटीशन 5 साल से लगातार चल रहा है। कभी अधिकारी है कांग्रेस के आते हैं और कभी कॉमरेड के आते हैं। इस असमंजस में किसान और यहाँ की जनता वो पिस रही है, या कोई भी विकास का काम है वो हो नहीं रहा है। और विशेषकर ये किसान जो नीति जो है, काम बिजली देंगे हम पानी देंगे, नए तो यहाँ पीने के पानी की है वो सप्लाई है गाँव में, और नए कोई किसानों को बिजली मिल रही है। इसलिए किसान त्रस्त हैं और किसान इसलिए भी त्रस्त हैं कि किसानों की जमीन ये माफ़ी की बात थी कि अशोक गहलोत 10 दिन के बाद में कर्ज माफी की जो घोषणा की थी जी। इनका जो मुख्य है उन्होंने यह कहा कि 10 दिनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में कर्जा माफ। अब हालत ये है कम से कम 17-18 हज़ार राजस्थान में किसान है जिनकी जमीनें कुड़क हो रही हैं और नीलाम हो रही है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। ये लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा ठगा गया है। सांसद जी को 9 से 9.5 साल का कार्यकाल हो चुका है, पानी आज भी गांवों में नहीं पहुंचा है। देखो इतनी स्थिति बुरी क्यों? देखो पानी की योजना है, सेंट्रल दो योजना दे रही है, 80% पैसा हमारी केंद्र सरकार दे रही है। यहाँ जो जन जीवन मिशन में यहाँ जो सरकार है काम तो यहाँ की सरकार कर रही है, 20% मिला रही है, और हमारे जो गाँव में काम सेंट्रल 80% पैसा देकर काम करवा रही है।
उसके बाद भी यहाँ की जो कांग्रेस की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार कर रही है और सही ढंग से काम नहीं कर रही है। यदि जिस प्रकार से पैसा और फंड दिया गया है उस हिसाब से उनको यदि इम्प्लीमेंट करते तो मैं सोचता हूँ राजस्थान में कहीं भी किसी भी गांव में पानी की कमी नहीं रहती। अनुभवी व्यक्ति हैं, क्या लगता है आपको कि श्री डूंगरगढ़ में क्या विकास के कार्य हुए अभी तक गहलोत सरकार में? गहलोत सरकार में कोई कार्य नहीं हुआ है। बिजली पानी की समस्या तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले पुरानी ड्रेनेज की समस्या है। वो ड्रेनेज की समस्या हर बार कॉमरेड एमएलए बना और वहाँ दशहरा मैदान में मीटिंग हुई, उसने कहा मैं 5 साल के अंदर ड्रेनेज करवा दूंगा, लेकिन नहीं हुई। कांग्रेस राज में बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार हो रहा है और हमको है ना, ये कांग्रेस वालों ने तो चंद्रमा पे पहुंचा दिया। चंद्रमा पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वो दोनों यहाँ पे भी नहीं है। हम 10-10 दिन तक पानी के लिए तरसते हैं, 400 रुपये हम टैंकर लगवाते हैं और आज भी यही स्थिति है। इस बार किसे चुन रही है श्री डूंगरगढ़ की जनता? सुनो तो बीजेपी को रही है। कैंडिडेट कौन है फिर यहाँ का? कैंडिडेट तो आप टिकट थोड़ी दे रहे हो। आपको क्या लगता है आप किसे वोट देंगे बीजेपी के रूप में? बीजेपी का कमल का फूल आएगा, उसको टिकट देंगे। व्यक्ति विशेष नहीं, व्यक्ति विशेष कोई नहीं है। पार्टी जिसे टिकट देगी एक साथ उसके साथ है। हाँ, सब लोग साथ हैं, क्योंकि सब कांग्रेस और ये कॉमरेड का जो मामला यहाँ देखा है उसके बाद पूरा जो हमारा विधानसभा है वो इस बात से त्रस्त है कि यहाँ हम दोनों के बीच में कहाँ फंस गए। इसलिए यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। बीजेपी का कमल खिलेगा सर, ये कह रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? सर मैं पहली बात है आपका स्वागत है यहाँ पे श्री डूंगरगढ़ में। और उसके बाद जो ये हमारे भाजपा के जो मित्र हैं, मेरे जो लोग कह रहे हैं, राजस्थान में जैसी सरकार कांग्रेस के अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार है, वैसी 28 स्टेट में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने ऐसी राजस्थान की जो योजनाएं, जन कल्याण की जो योजना राजस्थान में चलाई है, ऐसी योजनाएं कि सरकार रिपीट होगी। और ये जन जन का आशीर्वाद है कि इसके कारण के सरकार हर आम आदमी तक सरकार पहुंची है। हर आम आदमी जो भी घरेलू विद्युत में देख लो, पानी में देख लो। पानी लाइट कहाँ मिल रही है सर? किसानों की फसल जल गई। ये मूंगफली का सबसे बड़ा क्षेत्र बताया जा रहा है और किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही। मूंगफली का क्षेत्र है, लेकिन लाइट यहाँ से कोयले की कमी है और कोयला केंद्र सरकार के द्वारा अलॉटमेंट होता है। मैं अपने एमपी महोदय से कहना चाहता हूँ, आपने जो अभी एक सवाल किया था कि हमारे सांसद महोदय जी को 10 साल होने लगे, एक ट्यूबवेल अगर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में लगाया है, और अगर ये शमशानों की चार दीवारी, ये छोटे छोटे काम कोई सांसद के काम होते हैं क्या? ये तो पार्षद के काम और सरपंच के काम होते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो हमारे कानून मंत्री और बीजेपी के जो हमारे सांसद हैं, इनका एक बड़ा काम बता दो। एक बड़ा काम ड्रेनेज का कह रहे हैं, 40 साल से नगर पालिका बीजेपी की है। पिछली बार बीजेपी की सरकार, बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के नगर पालिका चेयरमैन, फिर भी ड्रेनेज क्यों नहीं हुआ? 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने अलॉट किए भी। और ये जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन योजना है उसमें चौथे चरण में ड्रेनेज की योजना का काम चल रहा है। और ये हमारे कह रहे हैं कि हमारे स्टेडियम में 10 लाख रुपए। आरोप तो लगते हैं मैया जी ने कितने विकास के यहाँ कार्य करवाए? मैया जी ने कोई काम नहीं किया है। मैया जी एक 4.5 पौने 5 साल होने जा रहे हैं, कोई काम ऐसे कोई ऐसा काम गिनाने वाला नहीं है जो मैया जी ने किया है। हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ के पूर्व विधायक मंगलाराम जी गोदारा। और मैं मानता हूँ बिजली की कमी रही, लेकिन पूर्व विधायक मंगलाराम जी गोदारा का भरपूर प्रयास रहा। कभी भी जैसे ट्रांसफार्मर आउटलोड हो गए होता है, चलता रहता है। उन्होंने मंत्री से बिजली विभाग के मंत्री से मिलकर के भरपूर प्रयास किया है। लेकिन अगर आप विधायक की बात करते हो, वर्तमान विधायक ने यहाँ कुछ नहीं किया है और न कोई वजूद रहा उनका। केवल अगर किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे आप स्वास्थ्य में ले लो, चाहे बिजली में ले लो, कुछ। श्री डूंगरगढ़ को क्या मिला आप तो वो बता दीजिए। श्री डूंगरगढ़ को सब कुछ मिला, क्या नहीं मिला? ट्रॉमा सेंटर मिला है। क्या धरातल पे उतर पाया ट्रॉमा सेंटर? धरातल पर उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। कब उतरेगा? जनता को जमीन अलॉट हो चुकी है, जमीन अलॉट हो चुकी है। क्या जमीन अलॉट से मान लिया जाए कि धरातल पे जमीन अलॉट हो चुकी है, स्वीकृति मिल चुकी है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी, आपको नहीं लगता कि अगर 4.5 साल में बन जाता तो शायद श्री डूंगरगढ़ की जनता के लिए ज्यादा बेहतर? सतत प्रक्रिया, वैसे तो 10 साल पहले भी हो जाता। एक्सीडेंट यहाँ पे रोज हो रहे हैं। और ये हमारे माननीय सांसद महोदय ने एक घोषणा की थी, सबसे बड़ी घोषणा मैं आपको बता रहा हूँ। डूंगरगढ़ से बीकानेर रोड की पूरी 4 लेन और दोनों तरफ फेसिंग,
ये अब 5 साल पहले की घोषणा है, अभी तक यहाँ पे एक फेंसिंग नहीं है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर अशोक गहलोत ने बनाया, बस स्टैंड अशोक गहलोत जी की सरकार ने बनाया, और भी जो भी यहाँ पे डूंगरगढ़ में विकास के जो काम है वो माननीय मंगलाराम जी गौदारा और पंचायत समिति में काम, पंचायत समिति के काम में करोड़ों रुपए के विकास करे हुए हैं। 45 ट्यूबवेल बने हैं प्रधान कोटे से, हर गाँव में काम हो रहा पानी है। के लिए कितना कार्य हुआ यहाँ पर सर, आपको क्या लगता है वास्तविकता में किसी व्यक्ति ने क्या धरातल पर काम करवाया है? मेरी बात सुनिए, यहाँ इस 5 वर्ष में, उससे 5 वर्ष पहले राज था बीजेपी का, उससे पहले 2013 तक यहाँ पर जितने जीएसएस बने थे उतना आज तक राजस्थान में कहीं नहीं बने। वो सब अशोक गहलोत सरकार की देन है। उसके बाद में भी अशोक गहलोत ने जितनी योजनाएं चालू किया ना, 53 प्रकार की योजनाएं, जैसे मुफ्त दवाएं या शिक्षा, चिरंजीवी योजना, उससे तो जनता अशोक गहलोत को श्री डूंगरगढ़ की जनता सेटिस्फाइड है कि सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है। कितने सहमत लग रहे हैं सर इनकी बात से आप? क्या नहीं सम्मत है? वास्तव में अगर आप माने ना, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मुख्यमंत्री कहीं नहीं मिलेगा आपको। जितनी जन कल्याण योजना है, आप कह रहे हैं क्या दिया, यहाँ ट्रॉमा सेंटर दिया है, कहीं मिला ट्रॉमा सेंटर? राजस्थान गवर्नमेंट दिया है, गहलोत सरकार ने दिया है, यहाँ बस अड्डा दिया है, यहाँ 2 कॉलेज दिए है, क्या नहीं दिया आपने? सारा काम कॉलेजों में कह रहे हैं कि शिक्षक ही नहीं है, अब एग्जाम होने को आ रहे हैं, अब मिले हैं। तो बनते हो जाएंगे, सीधा 150 आती है। कितना समय कितना समय हुआ है? कितना समय हुआ है? 12 महीना हुआ है, समय कितना हुआ है? 12 माह का समय। हाँ, समय लगेगा, ऐसे पैदा नहीं होते हैं, समय लगेगा, सारा को होगा, सारी आ रही है योजनाएं और सब काम होगा। नई कॉलेज बन रही है, उसमें भी टीचर लग गए, और जो ट्रॉमा सेंटर है वो जमीन लोड होगी, उसके अंदर अगले महीने अक्टूबर तक है वो उसका विधिवत पूजाकरण होगा, उसके बाद चालू हो जाएगा। 52 से हिंदुस्तान में राजस्थान की सबसे पहली असेंबली स्टार्ट हुई थी, और आज तक मंगलाराम के जैसा एमएलए नहीं है डूंगरगढ़ के अंदर। आपको पता है जितने जीएसएस मंगलाराम जी ने लगाया, जितने आज तक पूरे एमएलए बने उन्होंने लिया। बीजेपी ने 3 बार बन गए पूरे राजस्थान के अंदर, और पूरा कानून उन्होंने बिजली के बारे में पास करवाया। और अब इनके पास तो मुद्दा दूसरा है नहीं, इनके पास वो तो एक ही मुद्दा, विकास तो पूरा अशोक गहलोत जी ने कर दिया। विकास नाम की कोई चीज उन्होंने छोड़ी। इन्होंने तो एक काम शुरू किया है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है और महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। आप मानते हो? मानते कैसे नहीं आप? तो हम किसे मानेंगे इस बात को? क्या 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 खराब है? क्या खराब है? हम क्यों मानते इस बात को? आपने कहा है तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, इनके पास में ये मुद्दा है। पेपर लीक सबसे ज्यादा किस सरकार में हुए? अरे ये तो सरकार बेरोजगार पीछे है, युवा खड़े, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ सर। बेरोजगारों को अभी नौकरी दी जा रही है, अभी तक दी जा रही है। कितने आदमियों की हमारी तहसील के अंदर गांधी समिति की हमने खुद इंटरव्यू लेके कमेटियां बना के, और कितने आदमियों ने दिए। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में सर? देखो अब एक मिनट, इनको क्या हुआ कि 3-5 साल तो 15 साल तो दे दिया था कांग्रेस को जी, 15 साल दिया था बीजेपी को, इन्होंने कुछ काम नहीं हुआ। अब जो ये मैया काम किया है गिरधारी लाल मैया ने, वो काम ये गिना रहे हैं कि हमने किया है, और ये कर रही है काट। यहाँ शिक्षा के अंदर जो काम नहीं हुआ, इतना भयंकर रूप से यह काम हुआ, जो कॉलेज के लिए तरस रही थी जनता, आज तक काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये 4 कॉलेज दिए है, यहाँ 30 स्कूलें जो बीजेपी के राज के अंदर बंद हो गई थी, उस स्कूलों को खुलाया हमने, और वापस जो 50 स्कूलों हैं हमने ऐसे कन्वर्ट किया था, जो छोटी स्कूलों को बड़ी स्कूल के अंदर किया था। विदासर रोड से कालू रोड तक ये सड़क बनाया था, किसके पीरियड में हुआ था? ये इसके पीरियड में। ये बता दीजिए 2023 के अंदर ऐसे 3 मुद्दे जो यहाँ के विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन जनता चाहती है कि 23 में वो जीते और वो विकास कार्य करवाए। देखो, जनता के लिए ऐसा कोई काम नहीं छोड़ेंगे, जो जनता की उम्मीद के ऊपर हम खरा उतरेंगे और पूरा काम करके ही रहेंगे, और अगला 5 साल के अंदर कोई काम ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो काम की जनता को मांग हो सकती है। युवा क्या चाहता है? श्री डूंगरगढ़ से कौन विधायक बने? श्री डूंगरगढ़ से निश्चित तौर पर विधायक गिरधारी मैया बनेंगे, क्योंकि जो मांग पिछले 20 सालों में, कोई भले ही वो कहते भाजपा वाले कि कांग्रेस बुरी, कांग्रेस वाले कहते भाजपा बुरी, लेकिन कॉलेज का मुद्दा ना मंगलाराम गौदारा ने उठाया और ना कृष्णाराम नाई ने उठाया। गिरधारी मैया के कार्यकाल में 4 कॉलेज बने, 4 कॉलेज, और आज मोहम्मद सर गांव में कॉलेज, जो कॉलेज मैडम को वसुंधरा के राज में जो लास्ट में कॉलेज देकर गई थी वसुंधरा, उस कॉलेज में सिर्फ कॉलेज चालू करके गए थे। उस कॉलेज के भवन कहाँ से आया? उस कॉलेज में पीजी किसने शुरू करवाया? महिला कॉलेज कौन लेकर आया? और जो ITI कॉलेज कौन लेकर आया? मोहम्मद सर की कॉलेज कौन लेकर आया? ये पूछना चाहता हूँ मैं इनसे। यहाँ की जनता को क्या विकास के कार्य वास्तविकता में सरकारों ने करवाए, आप कैसे देखते हैं? देखो, रोटी तो देती है ईश्वर, वो तो नेता से लेना नहीं, नेता तो देंगे। बिल्कुल। विषय 2 है यहाँ पे शिक्षा।
पानी निकासी का बहुत बड़ा समस्या थी। आज तो कोई समाधान नहीं हुआ। कई बड़े बड़े मुद्दे हो चुके, कई घोषणाएं हो चुकी। समस्या है शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ शहर है ये। कॉलेज बन जाए तो उसमें इसका दोषी कौन आपकी नजरों में? इसके दोषी तो है तो राजनीति। पार्टी कौन सी है तो राजनीति, जब ये राजनीति विषय है। तो ये जो समस्या, 2-3 समस्या है, शिक्षा, पानी और लाइट, बहुत बड़ी समस्या है। आज वाटर वर्क्स ऑफिस की ये हालत है, आपको एक कर्मचारी देखने को नहीं। डूंगरगढ़ की जनता से बात करते हैं। सर, क्या कुछ रुख है यहाँ का? श्री डूंगरगढ़ में पानी पीने की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और ड्रेनेज की समस्या है। वो किसी नेता ने आज तक हल नहीं की है। यही हमारी मांग है। हम उसी को वोट देंगे जो इन समस्याओं की तरफ ध्यान देगा। कौन कर सकता है आपकी नजर में 2023 में ऐसा काम? ऐसा नेता अभी तो कोई दिख नहीं रहा है। कोई नया नेता आ जाए तो वो कर सकता है। इन नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है हमें। आपको क्या लगता है सर, यहाँ का विकास कौन करवा सकता है, जो व्यक्ति वास्तविकता में यहाँ की दुख दर्द को समझे? विकास की बात करें तो अभी बीजेपी हो या कांग्रेस हो जी, अभी 10-10 दावेदार बैठे हैं दोनों में। अभी हम इसकी विकास की तो कोई बात ही नहीं सोचते कि विकास करवाएंगे ही, क्योंकि ये अपनी राजनीति में व्यस्त है। विकास की तो बात ही नहीं करते कोई भी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। आज हमको 17 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। आज 25 साल से कॉलोनी बची हुई है। आज 200 आदमी परेशान है वहाँ। आज तक कोई बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी का बोल्ड है, कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस की सरकार है। आज तक हमारे को आके किसी ने नहीं पूछा कि क्या समस्या है। ये समस्या हम किसको सुनाए, बताओ आप। अभी गिरधारी मैया राजस्थान तक के माध्यम से आपकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाया जाए। अभी गिरधारी मैया ने आके 112 बीघा जमीन ये जनता के बोर्ड के नीचे दिलवाई है, जनता को देने के लिए। अभी 4 दिन हुए इसमें। जनता की सुनने वाला वो ही है, विपक्ष वाला ही। दोनों से विपक्ष है, कांग्रेस से या बीजेपी से। और विपक्ष में आएगा वही काम करवाएगा, पार्टी नहीं करवाएगी। जो सत्ता में रहेगी वो काम नहीं करवाएगी। सर, सत्ता में रहेगी वो काम नहीं करवाएगी। सर, आपको क्या लगता है वास्तविकता में कितने विकास कार्य की हुए इस डूंगरगढ़? देखो, डूंगरगढ़ में अपन अगर विकास कार्यों की बात करें और काम की बात करें, मौके पर जो विधायक होता है या प्रधान होता है या नगर पालिका चेयरमैन होता है, उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि वो जो काम कर रहा है उन कामों से जनता को, कौन से काम मैं करूं जिससे जनता को लाभ होगा। आज जो ये कह रहे हैं पानी की समस्या, ये सही कह रहे हैं। कस्बे के अंदर सबसे बड़ी पानी की समस्या है। और बिजली की जो बात करी, बिजली की भी समस्या हुई पिछले दिनों में। जो जिस समय फसल किसानों की जड़ी, आज इस डूंगरगढ़ के अंदर 4.5 साल से माकपा का विधायक है और वो विधायक किसानों के वोटों से बना। किसानों ने इसलिए वोट दिए कि हमारा काम करेगा, बिजली के लिए उन्होंने वोट दिए। और वास्तव में हुआ क्या? बिजली के अंदर कोई प्रकार का काम नहीं हुआ। बिजली में कोई काम नहीं हुआ। सरकार तो कांग्रेस की है ना? नहीं, आप सुनिए सर, नए जीएसएस नहीं बने। सरकार कांग्रेस की है, लेकिन यहाँ के विधायक की आवाज वहाँ जाती है। वो विधानसभा में कहता है, वो मंत्री से बात करता है, और विधायक की आवाज सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए उसको विधायक बनाया जाता है। विधायक छोटा सा। मैं एक बात कर लेता हूँ, 25 से 30 साल की अगर बात करें, बीजेपी, कांग्रेस, हर प्रकार की पार्टियां रही, क्या किसी ने यहाँ विकास कार्य करवाए? बिल्कुल कराया। हमारे पिताजी ने 15 साल में वो विकास कार्य करवाए जो मील का पत्थर है। आज डूंगरगढ़ के अंदर जितने भी बिजली के 33 के जीएसएस है, 2 32 का है, 1 32 के जीएसएस है, वो जीएसएस अपने कार्यकाल में बनवाए। और आपको मैं बता दूं, 10 साल हो गए। 10 साल पहले जब वो विधायक थे, उन्होंने 1 32 राजपुरा और 1 32 जाखासर को मंजूर करवाया। उनकी दीवार बनी हुई पड़ी है। लेकिन आप शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ 1 मिनट प्लीज। उन जीएसएसओ का निर्माण नहीं हुआ। उन जीएसएसओ का निर्माण क्यों नहीं हुआ, इस बात पर सोचने के लिए मेरे को ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ का विधायक उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि आप जब कांग्रेस किसी कम्युनिस्ट पार्टी के हो और आप किसान के बेटे हो, तो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए। वो काम था कि बिजली के काम को आप करते। और जब डूंगरगढ़ का किसान खुश है और हिंदुस्तान का किसान खुश है, तो वहाँ की जनता, सारी जनता खुशहाल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको 30 साल में वर्तमान में यहाँ पर पानी और लाइट की समस्या समाप्त हो गई? मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम समस्या समाप्त हो गई क्या? 450 ट्यूबवेल बनवाए हमने। जब पिताजी यहाँ पर एमएलए थे मंगलाराम जी गोदारा, उन्होंने 450 ट्यूबवेल बनवाए और 70 से ज्यादा 33 के जीएसएस बनवाए, 1 32 बनाई। बिजली के लिए उन्होंने काम किया। यहाँ धौलिया रोड पर जो जीएसएस बना हमारे कार्यकाल में बना हुआ। समस्या का समाधान कब हो जाएगी? गांव गांव, ढाणी ढाणी, श्री डूंगरगढ़ में लाइट और पानी की व्यवस्था हो जाए। देखो, लाइट और पानी के लिए हमने प्रधान कोटे से 45+ ट्यूबवेल बनाए हैं। और जहाँ भी समस्या होती है हम वहाँ पर जाके खड़े होते हैं और उस काम को करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी व्यवस्था, उसके लिए हम 24 घंटे लोगों
लोगों के बीच है। और मैं आपसे कहना चाहूँ, आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि आप कांग्रेस की यहाँ सरकार है, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार ने वो योजनाएं दी है, आमजन को जो योजनाएं दी है, चाहे आप चिरंजीवी की बात करें, चाहे अन्नपूर्णा की बात करें। अस्पताल धरातल पर नहीं उतरा है अभी तक, कौन नहीं बनकर तैयार नहीं हुआ है ट्रॉमा सेंटर अभी तक। ट्रॉमा सेंटर की घोषणा हो गई, ट्रॉमा सेंटर के लिए जमीन का पट्टा बन गया, नगर पालिका तो नगर पालिका वो स्थानीय प्रशासन। आप ये क्या कर रहे हैं, पट्टा तो नगर पालिका ही देगा। अगर ग्राम पंचायतों में कोई काम है तो वहाँ की ग्राम पंचायत पट्टा देगी। ये आप गलत, आप ऐसा आरोप मत लगाइए, बात ऐसी करिए जो मजबूत है, जो धरातल पर सही है। आप ये बताइए, ट्रॉमा सेंटर के लिए सरकार ने घोषणा कर दी और ट्रॉमा घोषणाओं से पेट नहीं भरता सर। धरातल पे 4.5 साल में इम्प्लीमेंट कितना हुआ प्रधान जी? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कराने के लिए विधायक को जोर मारना पड़ता है। उसके लिए जब वो सरकार तो कांग्रेस की है, काम तो सीधे भी हो सकते हैं। जनता के साथ भेदभाव क्यों है? जनता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। मेरे को जैसे प्रधान मेरी घरवाली को बनाया और मैं पहले उप प्रधान था, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि लोगों के बीच जाके उनका काम ग्रामीण जन में कैसे करवा सकते हैं वो हमें करवाना पड़ता है। उसके लिए चाहे मुझे जयपुर जाना पड़े, चाहे मुझे बीकानेर जाना पड़े, उन कामों के लिए मुझे तत्परता दिखानी होगी। और वैसे इतना बड़ा राजस्थान है, अपने को कोई काम कराते तो विधायक की ये ड्यूटी बनती है कि वो जाके सरकार से बात करे और कहे कि हमारा ट्रॉमा सेंटर, उसका आप काम करवाइए, उसको शुरू करवाइए। लोग कितने सुरक्षित है यहाँ पर और किसके समर्थन में है? देखिए, व्यापारी है वो हमेशा न्यूट्रल रहता है, व्यापारी कभी किसी के समर्थन में नहीं रहता। लेकिन जहां तक मैं श्री डूंगरगढ़ की समस्या की जो बात करता हूं, तो ये समस्या चाहे शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे स्थानीय लेवल पर साफ सफाई की समस्या हो, रोड लाइट की हो, सड़कों की हो, ये जो काम जो होने चाहिए थे जिस गति से, वो नहीं हो पाए। ठीक है, अब पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, ये बात अनुचित है। जो प्रतिनिधि चुन के आता है, जो विधायक चुन के आता है, उसका दायित्व यह होता है कि कस्बे की जो मूलभूत समस्या है उनका सबसे पहले निराकरण करे। आज जैसे मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बताया कि भाई यहाँ जैसे ये ड्रेनेज की समस्या है, तो निश्चित रूप से ये समस्या 30 सालों से चली आ रही है। किसी व्यक्ति ने समाधान किया? नहीं, समाधान अब कह रहे हैं, घोषणा हुई है, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तब तक वो घोषणा कोई मान्य नहीं होती। आप दोषी किसे मानते हैं? देखो, मैं दोषी सभी को मानता हूं, मैं किसी एक व्यक्ति पर लांछन नहीं लगाता। विकास का दायित्व है जो कस्बे की जनता जिसको चुन करके भेजती है। कभी कोई जीतता है, कभी कोई विजय हासिल करता है, कोई जरूरी नहीं है कोई कि मतलब एक प्रत्याशी विजय हासिल करे। तो जो विजय होकर के जाता है, जो जीत के जाता है, उसका दायित्व बनता है। लेकिन डूंगरगढ़ की हमेशा इस विकास की दृष्टिकोण से हम देखें तो हमेशा उपेक्षा रही है। इसमें विकास कार्य कौन कर सकता है आपके अनुसार, जो आप कह रहे हैं? देखिए, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, मैं ये चाहता हूं, और न मैं किसी पर कोई लांछन लगाना चाहता, लेकिन विकास के काम होने चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो 30 साल से जो समस्या थी, वो समस्या आज तक उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? ड्रेनेज की जैसे समस्या है, पीछे बरसात आई थी, कितनी बरसात आई थी, मतलब 50 आंगुल बरसात यहाँ कस्बे के अंदर हुई थी, और सैकड़ों दुकानों के अंदर पानी अंदर घुस गया था और लाखों रुपए का नुकसान व्यापारियों को उठाना पड़ा था। तो ये गलती किसकी है? और ये समस्या 30 साल से चलती है। तो खाली आप कह रहे हैं, आज भी ये कह रहे हैं कि ये ड्रेनेज पास हो गया। अरे पास होने से क्या होगा? जब तक वो धरातल पर वो अगर नहीं होगी चीज, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आज जैसे ट्रॉमा सेंटर है, तो मैं अगर पास हुआ है और अभी तक वो बनना शुरू नहीं हुआ है, पास हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हमने भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया था। अब जैसे बस स्टैंड है, बस स्टैंड यहाँ है ही नहीं, 50 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ महिलाओं को, यात्रियों को खुले आसमान के नीचे खड़ा रहना पड़ता है, वहाँ पीने की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। अब आप बताइए, इतना बड़ा कस्बा है, यहाँ बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। अब इनको पूछोगे तो ये गिना देंगे, ये हो गए, वो घोषणा हो गई। घोषणा का कोई मतलब नहीं होता है जब तक धरातल पर कार्य नहीं होता। अब यहाँ ये ड्रेनेज की समस्या जो है, इसका तत्काल निवारण होना चाहिए। और ये जो ट्रॉमा सेंटर है, अभी जैसे कांग्रेस सरकार ने पास किया है, समझो आप दूसरी सरकार आ जाएगी, फिर उसको वो कैंसिल कर देगी, फिर उस घोषणाओं का क्या हुआ ये बताओ आप। मेरे कहने का मतलब है, जब तक आप अगर कोई घोषणा करते हैं
उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, वो धरातल पर कार्य होना जरूरी है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी जीतेगा निश्चित रूप से श्री डूंगरगढ़ की जो समस्या है उनकी तरफ ध्यान देगा और उनका समाधान करने का प्रयास करेगा। अब एक बात मैं आपको और जोड़ देना चाहता हूँ, मेरे पहले से वक्ताओं ने कही, हमारा यहाँ श्री डूंगरगढ़ कस्बा एग्रीकल्चर बेल्ट है और यहाँ पर 25,000 के लगभग कृषि नलकूप है और उस पर अरबों रुपये की मतलब ये कृषि उत्पादन होता है और गवर्नमेंट को हम कृषि मंडी के द्वारा उस पर करोड़ों रुपए का राजस्व हम सरकार को देते हैं, फिर भी इस कस्बे की उपेक्षा हो रही है। अब बिजली का मैं कोई किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बिजली नहीं मिलने की वजह से मतलब किसानों को मूंगफली के अंदर पहले तो राम रूट गया, पूरा अगस्त सूखा चला गया, सितंबर के 15 दिन सूखे चले गए, 1.5 महीना सूखा गया। मूंगफली की फसल जो 12 की एवरेज देती है एक बीघे की, वो मूंगफली की एवरेज 4 क्विंटल बीघे की एवरेज देगी। क्यों? बिजली नहीं मिली। अगर बिजली मिलती तो इतना किसान समस्याएं बहुत गिना दी, लेकिन दोषी कौन है ये व्यापार मंडी के लोग भी खुलकर नहीं कहना चाहते। युवा हो, गहलोत सरकार ने युवाओं के लिए कितना कुछ कार्य किया आपकी नजर में? गहलोत सरकार ने इतने कार्य किए हैं कि परीक्षाओं बहुत सी भर्तियां निकाल दी और जब युवा परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है और वहां से परीक्षा देकर वापस घर लौटता है तो उसके मोबाइल में और सोशल मीडिया में यह खबर मिलती है कि आपका पेपर आउट हो गया, आपका पेपर बिक गया, आपका पेपर लीक हो गया, वो दल्ला ले गया, वो चोर ले गया। इस प्रकार की खबरें जब युवा पढ़ता है तो वो खून के आंसू रोता है। इस प्रकार के कई कार्य राजस्थान की सरकार ने किए हैं। और बात करते हैं यहाँ के बीजेपी और कांग्रेस के नेता कि श्री डूंगरगढ़ के अंदर ये कॉमरेड विधायक ने क्या किया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ 15 साल श्री डूंगरगढ़ की जनता ने कांग्रेस को भी दिए, 15 साल श्री डूंगरगढ़ की जनता ने बीजेपी को भी दिए। लेकिन ये बहुत सोचने की बात है कि श्री डूंगरगढ़ के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने 15-15 साल के अंदर केवल अपने घर भरने के अलावा जनता के लिए कुछ काम नहीं किया और 5 साल जो कॉमरेड को विधायक बनाया और इस श्री डूंगरगढ़ के अंदर नौजवान और कृषि और चिकित्सा और बिजली किसी भी की बात ले लो, लेकिन श्री डूंगरगढ़ के विधायक का नाम राजस्थान के अंदर एक नंबर पे आएगा। क्योंकि श्री डूंगरगढ़ के अंदर आप कभी भी देख लेना, किसी भी के अंदर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ठीक है। और बात अगर देखें तो श्री डूंगरगढ़ के अंदर कॉमरेड के अगर बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार ने कार्य किए हैं, तो श्री डूंगरगढ़ के अंदर ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि श्री डूंगरगढ़ के अंदर कांग्रेस है और राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस है, और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि श्री डूंगरगढ़ के अंदर बीजेपी है और राजस्थान की सरकार भी बीजेपी की है। लेकिन लानत की बात यह है कि श्री डूंगरगढ़ की जनता का धरातल पे काम कभी नहीं हुआ। और बहुत सोचने की बात यह है श्री डूंगरगढ़ की जनता को कि उसने कॉमरेड के विधायक बनाया और बहुत काम किए और जो दलाल थे यहाँ के उन दलों को खत्म किया और राजस्थान के अंदर श्री डूंगरगढ़ के अंदर बहुत अच्छा कार्य किया। और यहाँ आपको क्या लगता है कि यहाँ की क्या स्थिति रहेगी, कौन जीत रहा है 2023 में विधायक के रूप में? यहाँ क्या है, जो सरकार की घोषणाएं हैं उन पे तो वो तो सब अखबारों में पोस्टर में देखते हैं, उन पर नहीं जाना चाहता। वास्तविक स्थिति श्री डूंगरगढ़ की क्या है, आपके माध्यम से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा की। चिकित्सा के अंदर यहाँ 2 बड़े काम हुए। ये बात सत्य है कि श्री डूंगरगढ़ का हॉस्पिटल पूर्व विधायकों के काल के अंदर बना हुआ है, वो गिरधारी जी मैया का नहीं बनाया हुआ। श्री डूंगरगढ़ की CSC पहले की बनाई हुई है। इन्होंने 2 नए काम किए कि उसको जिला उप जिला हॉस्पिटल बना दिया। उप जिला हॉस्पिटल बनाया, उस टाइम जब बनाया था जब CSC में डॉक्टर थे 8 थे, और उप जिला हॉस्पिटल बनने के बाद में बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बैनर लगे और ये हाथी घोड़ा भी चढ़े। उसके बाद डॉक्टर बच गए 4। और 75 साल में महिलाओं के लिए, हमारी बहन बेटियां, मेरी भी है, इसकी भी है, इनकी भी है, उनका जापा डिलीवरी कराने के लिए यहाँ पर महिला चिकित्सक सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है। ये सबसे बड़ा काम हमारे, वो चाहे कांग्रेस की बहन के जापा होता है, मेरी बहन के जापा होगा, बीजेपी की बहन के जापा होगा, कॉमरेडों के जापा होगा, तो रुपया 20,000 लागी। दोषी विधायक वर्तमान है। नंबर 2 शिक्षा की बात है। 2 यहाँ घोषणा हुई, बहुत बढ़िया। कॉलेज खुल गई, बहुत बढ़िया। मोहम्मा सर में खुल गई, और ही बढ़िया। श्री डूंगरगढ़ के अंदर सरकारी जितनी भी स्कूल हैं उनको 5वीं से 8वीं कर दिया, 8वीं से 10वीं कर दिया, 10वीं से 12वीं कर दिया, बहुत बढ़िया। गहलोत की योजना है। सर 1700 मास्टरों के पद श्री डूंगरगढ़ में खाली पड़े, 1700।
मतलब 11 लाख की समटावनी कर दी, कार दे दी, बीन गयो बीन नहीं करके बीन नहीं कोई नहीं, अंदर मास्टर है ही नहीं, खाली। नंबर 3 कृषि कि यहाँ बिजली बहुत है। एशिया के अंदर 1 नंबर पर मूंगफली उत्पादन में श्री डूंगरगढ़ है। ये माइके लाल सारे के सारे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। 6 घंटे बिजली सरकार का वादा है, 1.5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिली। किसानों की 70% मूंगफली खराब हो गई, किसान खून के आंसू रो रहा है। और ये सारे के सारे लोग यात्रा पे निकल गए कि मानत जिताओ मानत जिताओ। किसान गाँव के अंदर खून के आंसू रो रहा है। और ये विधायक गिरधारी लाल जी मैया, ये सारे लोग खड़े हैं। 1 महीने के कार्यकाल के अंदर जो बिजली के अंदर जो तो पीड़ा थी, उसके अंदर सड़क पर अगर कोई लड़ा तो हम लड़े। ये जब गवाह इस चीज़ के कि ANJE एक्शन का घेराव किया तो हमने किया। जब हमने 100 गांव के 180 GSSों पर धरना दिया, तब विधायक जी नौरंगदेसर के गांव के आदमियों को लेके और SC ऑफिस के सामने वीडियो बनाने के लिए लग गए। 1 महीने जब किसान की फसल जल रही थी, तब कहाँ थे विधायक, कहाँ थे पूर्व विधायक, कहाँ थे भूतपूर्व विधायक? देखो, मरने के बाद में इलाज नहीं चाहिए, इलाज एक्सीडेंट के तुरंत बाद में चाहिए। जब फसल चाहिए थी उस टाइम चाहिए था। अच्छा, नंबर 4 इनका विधायक जो कॉमरेड बलवान पुनिया है, सरदार शहर है, तारानगर है, वहाँ पे फसल बीमा कंपनी के माध्यम से मुआवजा मिलता है। किसानों को प्रीमियम बढ़ने के बाद में मुआवजा मिलता है। और इनको पूछते हैं कि बीमा क्या हुआ, क्या बीमा तो मरे बाद मिल सी। ये स्थिति हालात यहाँ पर है। किसानों को फसल बीमा नहीं मिला पिछले 4.5 साल के अंदर। ये यही थे, ये कहाँ चले गए थे? आपके अनुसार 2023 में कौन यहाँ से जीते कि आपका काम? आप समस्या सुनो। दूसरी चीज कि कॉलेज के अंदर जो इन्होंने बताया कि पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल यहाँ पे बन गया, ये पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल आप बजट निकालिए, बातों से नहीं होगा। पिछले बजट के अंदर गहलोत सरकार ने लूणकरण सरोवर डूंगरगढ़ दोनों को पॉलीट्रोमा हॉस्पिटल दिया था, दोनों को दिया। और विधायक गिरधारी जी मैया ने अपने समर्थकों से अपने कार्यालय के अंदर माड़ा भी पहनी थी, लेकिन वो कैसे करके लैप्स हो गया। आज ये सिर्फ इसका नींव लगाने के लिए इंतजार ये कर रहे कि चुनाव थोड़ा नेड़ो आ जाए, अपन 20,000 की भीड़ कर लिया, मुख्यमंत्री ने बुला लिया तो अपन लोग कह दे भाई बाबा बाबा। ये नहीं देख रहे, ये नहीं देख रहे कि 4.5 साल में जो 700 नौजवान मरे, किसान मरा डिग्गी में डूब के, करंट लग के, थ्रेसर में हाथ आने से मरे, उनके घरों पर दिवाली नहीं मनाएगी वापिस? आप तो मना लोगे। राजनीतिक हथकंडों के बली ये श्री डूंगरगढ़ का विकास छड़ा है। दूसरी चीज, गहलोत सरकार विकास की योजनाएं लगा रही है, मोदी सरकार विकास की योजनाएं लगा रही है। जो विकास की योजनाएं लगाएंगे हम उनके साथ हैं, लेकिन उनको पोस्टर से उतारने का जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा, 4 डॉक्टर यहाँ पे बचे हैं। गांव का मरीज गहलोत की फोटो देख के 100 रुपए डाल के आ गया बिग्गे से कि चलो छोरे को पग टूट गयो, पाटो कराया वहाँ हॉस्पिटल से ही। डॉक्टर नीचे बैठे हो तो ऊपर बुलासी, ऊपर बैठे हो नीचे बुलासी। जितने 100 रुपया नहीं दी बिते दवाई कौन लिखे? बच कहीं तंवर कनू जांच करा लो, मोहन कनू दवाई लो, फलाना कनू पाटो करा लो, 700 रुपया में अगले लिप कटा दिया। आरोप लगा रहे, उसमें कितनी सच्चाई है सर? अरे ये सच्चाई आरोप नहीं है। आपको क्या लगता है जो इन्होंने बात कही उसमें कितनी सच्चाई सच्चाई है? कितनी सच्चाई? एक मिनट सुनो, जो हालात बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल है, कोई हवाई नहीं है। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं ही नहीं, पूरा कस्बा सहमत है। ठीक है, हमारी इनकी पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन जनता के लिए जो दर्द है वो इनका और हमारा एक ही है। इसके लिए सबसे बड़ी बात ये कह रहे थे कि कॉमरेड साहब इस क्षेत्र में पहली बार जीते थे। वो इसलिए जीते थे कि किसानों की उम्मीद थी कि भी ये किसान आंदोलन करते थे, लेकिन जब से ये बने हैं तब से सबसे ज़्यादा दिक्कत किसानों की है कि लाइट और पानी, जगह जगह ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। रोज़ लोगों के फ़ोन आते हैं देहात से कि कोई सुनने वाला नहीं है। और ये मुद्दे है ये कि किसान, केंद्र सरकार ने कोई विकास के काम करवाए यहाँ किसान नहीं, यहाँ केंद्र छोड़ो आप, यहाँ जितने भी डेवलपमेंट हुए ना, अभी ये भाई कह रहे थे कॉमरेड के कभी कॉलेज हम लें, ये सरासर झूठ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। श्री डूंगरगढ़ कॉलेज भाजपा सरकार में आई थी और शुरू भी करवा दी गई थी, तो इन्होंने कौन सी कॉलेज शुरू करा दी? यहाँ पे IIT कॉलेज डूंगरगढ़ में बीजेपी ने करवाई थी, वो किसने करवाई? इन्होंने करवाई। यानी आंकड़े झूठे दे रहे हैं, सारे आंकड़े झूठे दे रहे हैं और जनता गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी सड़कें, सामुदायिक भवन, शौचालय और यहाँ तहसील, नगर पालिका, कोर्ट, जितने डिपार्टमेंट है भाजपा के निर्माण किए हुए हैं। ये तो ऐसे इनके द्वारा तो अरे हेलो, इनके द्वारा तो ऐसे कहा जा रहा, इनके द्वारा तो। किसान संघ से हैं सर, यहाँ के कितने विकास कार्य हुए, किसानों की क्या समस्याओं का समाधान किस सरकार में किया है? आपने कई राजनीति के टर्म और यहाँ से देखे। मैंने ये देखा है, अभी जैसे मैं पिछले 1.5 साल से भारतीय किसान संघ में काम कर रहा हूँ और मैंने किसानों की ज़िंदगी नज़दीकी से देखा है। वैसे मैं भी एक किसान हूँ। अब ये बात करने के लिए कोई भी नेता आए और कोई कुछ भी बात करे, लेकिन पहले तो ये जितने भी राजनेता है
कहीं भी। अब कई बार ये बातें होती है कि फलां जगह फलां नेता कितना अच्छा है जो किसानों के लिए काम कर रहा है, उनको फसल बीमा क्लेम इतना दिला रहा है, फलां दिला रहा है। पहले तो इन लोगों से ये पूछ सकते हैं, वो इतना बता दे कि हमारे श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में जो बीमा का प्रीमियम जो आता है वो कितने क्विंटल मूंगफली का यहाँ उत्पादन मानते हैं, कितने क्विंटल बीघे की बात कर रहा हूँ, कितने क्विंटल वो मोठ का उत्पादन यहाँ मान रहे हैं, कितने क्विंटल मूंग का मान रहे हैं। ये बात होती है कि हम क्रॉप कटिंग कर रहे हैं, ये करवा रहे हैं, हमने पटवारियों को सजग कर दिया, हमने कृषि पर्यवेक्षक को सजग कर दिया। अरे पहले तो आपके पास लिस्ट तक नहीं है। यहाँ एक भी नेता ऐसा नहीं मिलेगा, जो मैं बने हुए की बात कर रहा हूँ या जो भी है, उनके पास आंकड़ा नहीं है कि बीमा कंपनी उनको डिटेल तक नहीं देती, सांख्यिकी विभाग और बीमा कंपनी, कि हम इस क्षेत्र में इतना ये प्रोडक्शन मान रहे हैं। हमने एक ITI के तहत निकाला जो बोला सरकोला सर है, जिसमें कितना भी अकाल पड़ जाए वहाँ के पानी और ज़मीन की मिट्टी का इतना मेल है, 10 क्विंटल से कम कभी भी होता ही नहीं उत्पादन, लेकिन वहाँ 4 क्विंटल बीघे का मान रहे हैं। इसमें ये क्या खेल है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। ये खेल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये लगता है कि भाई 4 क्विंटल से कम कभी होगी नहीं फसल, और 4 क्विंटल के हिसाब से जो प्रीमियम बनता है वो प्रीमियम ले लो हम, और उससे कम होगी नहीं, मुआवजा हमें देना नहीं पड़ेगा, जितने सारे पैसे हैं उतने घटक लेंगे। तो इसमें कौन यहाँ से विधायक जीते श्री डूंगरगढ़ से, जो किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझता हो और उनकी समस्याओं को समाधान करता हो, आपकी नज़रों में? मेरी नज़र में कोई भी विधायक आए यहाँ, भगवान उसको सद्बुद्धि दे और वो इस नियत के साथ आए कि मुझे मेरा घर नहीं भरना है, मुझे किसानों के हित की बात करना है, मुझे मेरी विधायिका की पूरी जानकारी होनी। कौन से नेता है जो खुद के घर भरते हैं आपके अनुसार? नेता तो आरोप लगाए तो नाम बताइए। नेता आप पीछे खड़े होकर और 10 पत्थर मारिए, 8 पत्थर नेताओं पे पड़ेंगे, वो मैं नेता की बात नहीं करता, लेकिन जो भी आए उसको सद्बुद्धि। किसानों को लाइट कितने घंटे मिलती है? किसानों को लाइट के बारे में तो हमारे मात्रा जी ने बता दिया, वो बार बार रिपीट करवाओ तो ये कहते हैं। मैं कई बार ये कहता हूं कि कोई व्यक्ति, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस मुद्दे पे हमें जीता है। लाइट यहाँ पे वोल्टेज में किसानों में भाषण भी देता था, आप अगर देखोगे तो पंखा एक बार तो ऐसे चलता है, बतूड़िया है लाइट, ये एक तो लाइट बतूड़िया है, एक बार तो पंखा ऐसे चलता है, बेचारा चलते चलते थक गया तो वो धीरे धीरे, और एक बार ऐसे चलता है जैसे पास वाले पंखे से वो कंपटीशन कर रहा है, फुल दौड़ रहा है। और ऐसे जब होता है तो कुएं की मोटर का, कुएं की पंप और कुएं की केबल बचीड़, उसका बचीड़ उपड़ता है और उसके लाख रुपये का ये झटका लग जाता है। और लाइट का आप पूछो मत, लाइट आती कम है, जाती ज़्यादा है। और मैं व्यक्तिगत, अब सारे लोगों ने बता दिए, और कटाक्ष करने वाले आप पार्टियों से पूछो, इनमें से अपने आप निकल कर आएगा। क्या लगता है कितने विकास के कार्य हुए यहाँ? यहाँ अभी तक तो श्री डूंगरगढ़ की जनता को ऐसा कोई विधायक मिला नहीं है जो विकास कर सके। यहाँ की जनता उपेक्षित, अपेक्षित और बहुत ज़्यादा, आप मान लो कि दुर्भाग्य से ग्रसित है कि आज तक उनको ऐसा नेता मिला नहीं, न शहर को न ग्रामीण को, ताकि यहाँ का विकास करा सके। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने घर भरे जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती है, उनके कोई बिजनेस कारोबार कुछ नहीं है। उनको पूछ लो आपके पास कौन सी फैक्ट्रियाँ चलती है, लेकिन उनके घर के देखो आपको 5 मंजिला से कम नहीं मिलेगी। जनता 2023 में किसे चुन रही है? देखिए, हम तो कहते हैं डूंगर जनता जागरूक हो, उनसे डिबेट कराई, जैसे यहाँ डिबेट करा के बोलो हमारे लिए क्या करोगे, हमारे लिए क्या करोगे, नहीं करोगे तो हम पकड़ के तुमको जूते लगेंगे। चुनावी घोषणाएं तो सर बहुत होती है, धरातल पे कितनी उतरी? धरातल पे कोई भी घोषणा उतरती नहीं है। पिछली बार गिरधारी जी ने हर जगह कहा था कि मैं किसान हूँ, किसान का बेटा। पौने 5 साल किसान का बेटा गायब था, किसान रो रहे थे। पहले 5,000 ट्रांसफार्मर के लगते थे और गिरधारी जी के टाइम में 20-20 हज़ार रुपये दे के किसान ट्रांसफार्मर लेके हैं। और बिजली जो अप डाउन होती है ना, ट्रिपिंग, उससे हर किसान को मोटरों का, केबल का नुकसान हुआ है। इसलिए बोलते हैं क्या कोयले की कमी, तो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की। राजस्थान में गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की। वहाँ पे इनको खदाने अलॉटमेंट है, इनके 60,000 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार के बकाया पड़े हैं छत्तीसगढ़ सरकार पे भी, इनके राजस्थान सरकार पे वो पेमेंट नहीं कर रहे। ये मोबाइल बांट रहे हैं, मोबाइल में वोट मिलते हैं क्या? नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे मोबाइल से वोट। अगर किसानों को लाइट देते ना तो इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक बात कहूँ, श्री डूंगरगढ़ की जनता इस बार कुछ
अलग हटकर करने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस के लिए आसान इतना यहाँ जीतना नहीं है, क्योंकि कॉमरेड और जेजेपी पार्टी, आरएलपी पार्टी भी इस बार चुनाव में अपना दमखम पूरा दिखा रही है। देखते हैं कि श्री डूंगरगढ़ की जनता किसे चुनती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी रहेगा, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इतिहास की बात करूँ, पैराशूट कैंडिडेट के रूप में कुंभाराम आर्य भी यहाँ से हारे हैं और बलराम जाखड़ भी यहाँ से हारे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ पर जगह नहीं मिलती। देखते रहिए राजस्थान तक पर ये चौपाल। कैमरामैन विकास के साथ में मैं कुलदीप चारण, राजस्थान तक, श्री डूंगरगढ़।